जय हिंद। मैंने आपके बेहतरी की शुरुआत बेहतर ढंग से कर दी है। अब क्लास 10th और क्लास 12 की साइंस की बिल्कुल जिम्मेदारी ले लिया है मैंने। जीरो लेवल से आपको उठाकर दमदार करके छोड़ूंगा। मेहनत ऐसा करो कि कोशिशें दमदार हो जाएं। मेहनत ऐसी करो कि कोशिशें दमदार हो जाएं और पढ़ाई ऐसे करो कि तुम्हारी जिंदगी चमकदार हो जाए। तो अब ऐसी पढ़ाई करो, कोई भी पढ़ाई हो जीरो लेवल से शुरुआत उसकी करनी चाहिए। सबसे पहले प्रकाश, ये प्रकाश जो है लाइट, ये आपको आपकी जिंदगी को प्रकाश में बदल देगी। ये कहीं भी रुकने वाली नहीं है। ये प्रकाश अगर एक बार आपकी चल गई, क्योंकि क्या होता है कि हम जीरो लेवल की ऐसी वो पढ़े जो हमें जीरो से ऊपर उठाने में बहुत मदद करे। तो हम जीरो से उठने में वही चीज पढ़े जो जीरो से शुरुआत करे और वो समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये बहुत मजेदार होती है प्रकाश। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। इसी जोड़ घटाना गुणा भाग को आप आराम से कर ही लोगे, है ना। फिर ये धीरे धीरे एक एक पायदान आगे बढ़ाता है। तो यहाँ से आपको शुरुआत, आपकी शुरुआत जो होगी ना, ये बहुत ही मजेदार होगी। जैसे अब इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पहले दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा। नोट्स मैंने बताया कि पहले जीरो लेवल के बाद मैं नोट्स दूंगा। पहले जीरो लेवल के न्यूमेरिकल जो है करा दूं, फिर उससे संबंधित कुछ और डाउट्स हैं पहले बिना वर्ड प्रॉब्लम के बताऊंगा, फिर वर्ड प्रॉब्लम बोलूंगा, कि फिर उसके बाद मैं आगे और बढ़ूंगा, एक एक पायदान आगे बढ़ाऊंगा। जैसे पहले आ जाइए, हम करते हैं सबसे पहले मिरर पे। तो आइए हम देखते हैं। फिर ये मिरर फार्मूला हो गया। मिरर फार्मूले में इसमें आपको दो चीजें और जानना होगा। इसमें आपको एक चीज जानना होगा, ये दर्पण का सूत्र। ये क्या है? दर्पण का सूत्र है ना। और दूसरा आवर्धन क्षमता, आवर्धन, इसकी दर्पण की आवर्धन क्या होती है? यम इज इक्वल माइनस भी अपान यू। यम इज इक्वल माइनस भी अपान यू। 10th वाले को 12th कंप्लीट होगा ना ये, तो है ना। नहीं भी होगा, यहाँ पर यही चीजें मजबूत कर देगी आपको, है ना। तो ये होती है माइनस भी अपान यू। ओ आर यम इज इक्वल होता है आई बाई ओ, है ना। ओ आर या ना लिख के आई बाई ओ इज इक्वल माइनस भी बाई यू। एक चीज और जान लो, कई किताबों में ये जो आई बाई ओ है, इसी को कई किताबों में या कई जगह पर आपको या अपान या डैश देंगे। हो सकता है कई किताबों में ए अपान बी दे दें, कोई दिक्कत नहीं। हमें बताना है कि ये आखिर यच और यच डैश है क्या, ए बी है क्या, आई ओ क्या है, इसको हमें बताना है। तो जब हम इसको जानेंगे, अब ये मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि इससे आसान हो जाता है। आई क्या है? आई से ऑब्जेक्ट इमेज होता है ना। इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, आई इक्वल व्हेयर एम इक्वल मैग्निफिकेशन ऑफ, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ओके। एंड v इक्वल डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना। u इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड I इक्वल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी इमेज। लेंथ ऑफ इमेज और O इक्वल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हम कर लेंगे, यहां पर लिख देते हैं दर्पण की यम इक्वल क्या है,
दर्पण की आवर्धन और v इक्वल डिस्टेंस यानी दूरी किसकी, इमेज की, यानी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी। और u इक्वल क्या है, डिस्टेंस, दूरी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी। और i इक्वल लेंथ ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। और ओ इक्वल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी प्रतिबिंब की सॉरी वस्तु की लंबाई। समझ गए इस बात को, है ना। फिर ये इतना हमारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस फार्मूले में कहा क्या हम रखें, है ना, तो कहा क्या रखोगे, यफ हमारा क्या होता है, यफ क्या होता है, यफ फोकस दूरी किसकी, दर्पण की, है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ किसका, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ या बस फोकल ही लिखो, वस्तु फोकस दूरी। और भी यू तो लिख ही दिया हूं, है ना, समझ गए। अब यहां पर मैं आपको दे दूं कि शुरुआत हो रही है, ध्यान से समझना। एफ इज इक्वल -4, भी इज इक्वल -2, यू इज इक्वल बताओ पहला आपको ये करना है ना। ये u क्या होता है, v क्या होता है, पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके बाद और प्रॉब्लम दूंगा कि एक प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है और उसके सामने रखी वस्तु की दूरी इतना है, फोकस दूरी क्या होगी। तो इसके लिए हम फिर तब करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लें तब, है ना। जरूरी नहीं कि सबको फ्रैक्शन आता ही हो, है ना, जरूरी नहीं कि सबको आता ही हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1/, एफ का मान हमारा क्या है, -4, है ना, -4 इक्वल 1/, भी का मान क्या है, -2 प्लस 1/, यू का मान हमें निकालना है ना, यू का मान हमें निकालना है। क्या करेंगे, अब ये तो हम इधर लाएंगे जब, तो ये तो प्लस में हो जाएगी ना, है ना। बेसिक मैथ है, इसको तो फ्रैक्शन आप सभी लोग, ये -4 है ना, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सभी पढ़े हो। इस साइड वाला इधर लाएंगे जब, तो 1/-4 ये इधर आ जाएगा, माइनस में है ना, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/2, ये बराबर। अब इसका प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, कहे से कि प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है तो हम लिख देते हैं, +1/4, समझ गए ना, 1/4। फिर इक्वल, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो हम किसी भी जगह पर यहीं पर लिख दे रहे हैं, 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे, हमें तो पता है कि इसका 4 ही होगा, लेकिन हम करके दिखाएंगे, है ना। तो ये 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, तो ये कट गई। अब 1 से मतलब नहीं है, फिर 2 लेकर जाओ, 1 कट ही गई है, 2 1 जा 2, है ना, इतना तो सबको पता ही है। तो अब जो एलसीएम लिया हूं इसका, इसका मल्टीपल करेंगे हम, है ना, मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 इक्वल टू 2 जा 4 हो जाएगी ना। इसका एलसीएम कितना आ गया, 4, तो यहां हम क्या लिखेंगे, 4 ना, अब 4 लिखेंगे। ये माइनस अब हम ऊपर कर देते हैं इस एक वाले के साथ, माइनस, यहाँ 1 है हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ लगा ले इंटू, ये हमारा नियम है ना, हमारा नियम है कि जो जो संख्या यहाँ रहेगी इसके बाद हम इंटू का सिंबल लगा लेंगे, है ना। अब 1 के नीचे 4 है ना, 4 में कितने से मल्टीपल करें कि 4 हो जाए, 4 1 जा 4, तो यहाँ 1 से मल्टीपल करते हैं, क्लियर है। फिर ये प्लस है, प्लस लिख ले,
फिर यहाँ 1 है, 1 लिख ले इंटू 2 में कितने से मल्टीपल करें कि 4 हो जाए, 2 2 जा 4, तो यहाँ हम 2 लिख लें। क्लियर है इतनी बात। फिर इसके बाद ये 1 अपॉन यू है। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये 4 है, ये यू है, कहीं ना कहीं सिमिलर होगा ना, है ना, उसी तरह होगा। तो क्या करें हम, इनका इनका पूंछ बढ़ा दें। चलो मान लेना भाई, देखो अब हम एक ही कमी हमारी आज दिन तक नहीं सुधरी है, जानते ही हो, हर साल बोलता हूं कि हम इन दोनों, तो इसके बाद यहाँ u, इसकी चुड़काई निकल गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 पूरे का अपान 4 इक्वल 1 अपान u। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब ये 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगी ना, तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 इक्वल 1 अपान u, है ना। इसको उल्टा कर दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल 4। यही हमारी आ गई आंसर, समझ गए, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। चलिए अब देखते हैं, इसी तरह एक अगला सवाल है हमारा, बिल्कुल भी इसी तरह मजेदार तरीके से, बिल्कुल चुटकुल्ला है, जान लो। अगर एक समझ जाओ तो दूसरा समझने में बहुत आसानी होती है, बहुत मजा आती है ना। देखो अब यहाँ पर u दे रहा है, v दे रहा है, f निकालना है। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत दिख रही है। फार्मूला हमारा ये है, फार्मूला लियो लगाए, फिर सवाल आ जाएगी, है ना। सवाल कैसे आएगी, ऐसे आएगी, एक बटे एफ इक्वल 1/v प्लस 1/u है। अब यहाँ पर एफ निकालना है, 1/f इक्वल u हमारा दिया हुआ है, v दिया है कितना, 1/-5 यहाँ प्लस, और u हमारा निकालना है 1/ कितना है 11। अब एक राज की बात आपको बता दूं, एक राज की बात बता दूं, चाहे लेंथ हो चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कोई भी हो, जहां भी कहीं आपको यू को निकालना हो या यू रखना हो, आ जाए। यहाँ पर यू कहा नहीं गया है, मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन अभी से ही आप एक काम करते रहो, यू का मान अगर दिया, वहां इससे पहले वाले में यू निकालना था तो हम निकाले, वहां कुछ नहीं किए। अब यहाँ u दिया हुआ है तो इसको हम निगेटिव साइन करेंगे, हाँ माइनस में करेंगे। क्यों करेंगे, इसकी जानकारी हम जब लेक्चर देंगे, जब इसको पूरा बताएंगे तब करेंगे। चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे जो हो, ये u हर जगह माइनस रहेगी। क्यों रहेगी, इस क्यों का जवाब आप देखते रहिए खान स्मार्ट क्लास। हाँ हमेशा माइनस में होता है ना, यू हमेशा। अब यहाँ पर मान लो दिया हुआ है, अब यहाँ आपको शो करना है, यहाँ चूंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। अब जब वहां कहा जाएगा, मान लेते ए बेटिया पहले सुनो, मान लेते क्वेश्चन मैंने कहा है कि 5 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर दूर बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, तो यहाँ वस्तु की दूरी ये थोड़ी कहा गया -5 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, तो 5 कह दिया गया है। लेकिन जब न्यूमेरिकल हम लगाएंगे तब वहां पर हम क्या करेंगे कि वहां पर हम इसका साइन निगेटिव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, ये सब लेंस हो या मिरर हो, कुछ भी हो, उसके दाहिनी ओर पड़ता है। कैसे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, इसको हम चल के सॉरी बाईं ओर पड़ेगी, तो इसी को हम आगे चल के हम बताते हैं क्यों पड़ेगी। अभी से बस इसीलिए मैं कुछ आगे नहीं बता रहा हूँ कि आपका दिमाग बहुत भ्रमित ना हो। एक के दिना में सब बता दूंगा ना तो कन्फ्यूजा ही जाओगे, है ना। बस इतना हल्का सा बताया, बस आपको यू जहां मिले भैया, अगर यहाँ पर नहीं दिया हूं मैं नहीं दिया हूं तो आप सवाल लगाते वक्त यू को माइनस करके लगाओगे। अगर यू निकालना है तो आप निकालो, ये नहीं कि निकालना है तो माइनस यू करके निकालो, है ना। निकालना है तो कुछ नहीं करना, वो जैसे है वैसे ही लगाओ, है ना। लेकिन जब सवाल दिया हुआ है तो यहाँ पर नहीं करोगे, कर दोगे गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना, कर दोगे गलत नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम अपनी जानकारी के अनुसार कर दिए हो, समझ गए ना। तो ये बात ध्यान देना। तो अब जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 55 होगा,
है ना। कैसे होगा, देखो ये 5 और 11 इसका एलसीएम लेंगे तो पहले ना तो 2 से कटेगी ना तो 3 से कटेगी, ये खुद 5 से कटेगी, है ना। ये 5 से 5 बन जा, 11 नहीं कटेगी, अब 11 से काट दो, 1 तो हो ही गई है, 11 बन जाए 11, है ना। अब इसका और इसका मल्टीपल करेंगे, 5 इंटू 11 इक्वल क्या हो जाएगा 55 ना। अब इसका एलसीएम कितना आ गया 55। अब ये माइनस अब ऊपर दिखा दो, माइनस यहाँ 1 है 1 लिख दो, ये 1 इंटू, है ना, 1 के नीचे 5 है, 5 में कितने से मल्टीपल करें कि 55 हो जाए 11 से ना, 11 5 या 55, तो यहाँ 11 लिख दें, ये प्लस ये माइनस अब ऊपर दिखा दें, है ना। अब ये माइनस ये प्लस मिलकर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ डायरेक्ट हम माइनस कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। इसको माइनस कर देते हैं, माइनस, अब यहाँ 1 है 1 लिख दो, इंटू 11 में कितने से मल्टीपल करें कि 55 हो जाए, 5 जाए 11 5 जा 55, माइनस 11 और ये माइनस 11 बन जाए 11 होगा ना, तो 5 बन जाए माइनस 5 अपान 55। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन अब जोड़ेंगे तो 11 और 5 जोड़ोगे जब तो 16 होगा ना, सिंबल बड़े वाले का लिखा जाता है, तो बड़े वाला माइनस माइनस है, माइनस लिखो 55, है ना। हमारा ये आ गया है 1 या इक्वल, है ना। इसको उलट दो, है ना, तो यह इक्वल हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा 55 अपान माइनस 16, माइनस को ऊपर दिखाना हो तो ऊपर दिखा दो, है ना। यही हो गई हमारी आंसर, बोलो कहीं दिक्कत नहीं है ना, है ना। जरा सा भी, अब थोड़ा रुको रुको, अभी मत लगाओ, अभी मत लगाओ, हम इनको भी लगा दें, भाई साहब को भी लगा दें, तो इन भाई साहब को भी लगा दें तो जहिया बहुत आसान हो जाए, इनका इंक बदल दें, इनको रेड कर दें, चलो रेड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है, हमारा फार्मूला तो यही है, दोबारा ना लिखे ना फार्मूला, यहाँ पर 1/f इक्वल हमारा क्या है 3, है ना, तो यहाँ 1/f इक्वल सॉरी 3 रख देते हैं, हाँ। अब इक्वल इक्वल 1 अपान भी हमें निकालना है, तो भी लिख लो, चाहे एक्स लिख दो, आपकी जो मर्जी का है वही लिख दो, है ना। अब यहाँ प्लस लिख दो, 1 अपान भी का मान क्या है 5, यहाँ पर मैंने बताया ना क्या लिख दोगे माइनस में, है ना। आपका मन करे तो यहाँ आप अपनी तरफ से आप दिखा सकते हो। एक बात और ध्यान देना, यहीं से जब उत्तल दर्पण होगा और अवतल दर्पण होगा, जब अवतल होता है उसमें सब माइनस में लिखा जाता है ना। उत्तल होता है तो यानी कॉन्वेक्स होता है, उसमें यू को छोड़कर सब प्लस में लिखा जाता है ना। तो ध्यान देना, ये थोड़ा यही होता है, इसको ध्यान देना, लेकिन यू हर जगह निगेटिव होता है, इसलिए इसी को ही बता रहा हूं और नहीं कह रहा हूं, इसको सब वही मान के चलो जो जैसे दिया है वैसे लगा रहा हूं, है ना। आपको बस सॉल्व करने का एक तरीका पता हो जाए, बस यही हमारा मकसद है, समझ गए इस बात को, है ना। तो इसको सॉल्व कर लें, तो 1/3 इसको इधर ला लोगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, इधर लाओगे फिर प्लस हो जाएगी, 1/5 इक्वल 1/v, है ना। मैंने एक बार पहले भी बता दिया कि ये हमारा भी है और यू हमारा ये चुड़काई निकली रहती है ना। यही एक पहचान आप लगाना, इसी को मैं आज दिन तक सुधार नहीं पाया, सुधारता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर जब जल्दी जल्दी लिखना होता है ना तो फिर भूल जाता हूँ, है ना, ध्यान देना। अब इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम ले लो, कहीं ले लो भैया, यही कहीं ले लो, क्या हो जाएगा 3 और 5 का, तो क्या हो जाएगा, अब तो करने की जरूरत नहीं, थोड़ा तो दिमाग पे हो गया होगा, इसका इसका मल्टीपल कर लो, चूंकि ये खुद से कटने वाली चीज है ना। पहले 3 से लेकर जाओ, 3 1 जा 3, 5 नहीं कटेगी, उतार लो, 5 कटेगी, 1 1 हो गई ना, 5 3 जा 15 हो गई, है ना, तो ये 15 हो गई। अब यहाँ पर देखो कोई साइन नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 इंटू 3 में कितने से मल्टीपल करें 15 हो जाए 5, प्लस यहाँ है 1 इंटू 5 में कितना से मल्टीपल करें 15 हो जाए 3 इक्वल 1/v, 5 1 जा 5 प्लस 3 1 जा 3 अपान 15 इक्वल 1/v, 5 3 8/15 हो गई ना,
हो जाएगी। अब इसी को उलट दो भैया, तो v इक्वल हो जाएगी क्या, ओ सॉरी 15/8 काटो इसे, समझ गए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताएं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब इन दोनों को देख लेते हैं एक बार फिर, है ना। इसको क्या करोगे, एफ इक्वल दिया हुआ है, हमारा फार्मूला एक बार फिर हम लिख दें, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये होता क्या है, ये मिरर का फार्मूला है ना। मैं मिरर से ही सवाल बता रहा हूं। अच्छा, मिरर में ये आवर्धन क्षमता तो बता दिया, लेकिन मैंने वक्रता त्रिज्या नहीं बताया, जो होती है r इक्वल एफ इक्वल r/2 या r इक्वल 2f हो जाएगी, r इक्वल 2f हो जाएगी ना, तो इसी से संबंधित रहेगी, है ना। अब क्या होगा, एफ के स्थान पर 1/4 इक्वल 1/v के स्थान पर 5 प्लस u हमें निकालना है, u ऐसे ही रख लो, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 1/4, ये इधर आ जाएगा माइनस 1/5 इक्वल 1/u, है ना। ये कर लिए, यही इतना है ना। सभी लोग एक एक पॉइंट को मिलाते चलना, है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 20, है ना। अब तो कर देना डायरेक्ट, समझ ही गए हो कैसे लोगे। तो इसका एलसीएम आ गया 20, यहाँ 1 है 1 लिख दो, इंटू यहाँ 4 है, 4 में कितने से मल्टीपल करें 20 हो जाए 5, तो 5 यहाँ लिखो, है ना। माइनस यहाँ है 1 इंटू 5 है ना, 5 में कितना से मल्टीपल करें 20 हो जाए 4, है ना, इक्वल 1/u। अब 5 बन जा, 5 माइनस 4 बन जा 4/20 इक्वल 1/u, है ना। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/20 इक्वल 1/u हो गई। अब इसी को जब उलट देंगे हम, तो क्या आ जाएगी हमारी, u इक्वल 20 ना। देखो क्या इतनी बात u इक्वल 20 सबकी सही है, हाँ, u इक्वल 20 सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसको देख लेते हैं, ये वाली सवाल, ये क्या है, इसको रेड से कर देता हूं। तो 1/f हमारा निकालना है, तो f ऐसे रख देते हैं, इक्वल 1/v का मान क्या है 5 प्लस 1/u का मान -7 कर दिए। अच्छा एक बात और, ऐसे ही कई बच्चे लाभ हो जाते हैं, सर ऐसा ना करो, नहीं यहीं पर ग्लोब बन जाएगी, है ना, तो ये मत करना, ठीक है। तो 1/f इक्वल इसका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 35। अच्छा अभी नहीं, अभी पहले सिंबल को बना दे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो 1/f सॉरी 1/5 माइनस 1/7 इतना हो गया ना। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 35, यहाँ 1 है 1 लिखो, 1 इंटू, यही पर एक दिक्कत महसूस किए थे ना, है ना। अब ये 1 के नीचे 5 है, 5 में कितना से मल्टीपल करें 35 हो जाए 7 से, हाँ 7, तो यहाँ लिख दो 7, ये है माइनस माइनस लिखो, यहाँ है 1 1 लिखो, इंटू 1 के नीचे 7 है, 7 में कितना से मल्टीपल करें 35 हो जाए 5, 7 बन जा -5 बन जा अपॉन 35 हो गई, है ना। अब इसी को जब सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 2/35, है ना, 2/35। अब यही जब 1/f को हम उल्टा करेंगे, तो यानी 1/f इक्वल हमारा है 2/35, जब f बराबर करेंगे 35/2, यही हमारी हो गई। मैच कर लो, क्या इतना सही है सब कुछ, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं।